नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, यदि आपने इससे पहले के पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जा कर के देखिएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने पिछली क्लासेस में कवर किए हैं। तो बात करेंगे आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के बारे में। आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 16 को देख रहे हैं। लिखा है निम्न आकृति में से विषम कौन सी है। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, 4 आकृतियां दी गई हैं। इनमें से हमें विषम आकृति छांट करके बतानी है क्या इसका सही जवाब बनेगा। इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। लिखा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। प्यारे दोस्तों, लुप्त संख्या का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ये बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसके स्थान पर साथियों हमें ज्ञात करना है ऐसी कौन सी संख्या होगी जो क्वेश्चन मार्क का स्थान लेगी। तो इस तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं साथियों आज की इस क्लास से। और उससे पहले आप लोग एक बार से इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। एक इम्पोर्टेंट जानकारी है क्लास से ही रिलेटेड। यदि साथियों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इस क्लास का आप लोगों को अनसोल्ड पीडीएफ, याद रखेंगे अनसोल्ड पीडीएफ मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा, तो डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। दोस्तों, यदि आप इस क्लास के पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कहाँ मिलेगा, तो हमने बता दिया डीएस सर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर। और इसका जो लिंक मिलेगा वो साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों आप हमें डीएस सर ऑफिशियल 13 नाम से इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आप जल्दी से एक बार से सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों आप सभी के सामने है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन रहने वाला है। इसका सभी साथी उत्तर बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन में लिखा है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्म के दोनों पद आपस में संबंधित हैं। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा गया है, क्या लिखा है, दूरबीन का संबंध दर्शन से है। तो 2 क्वेश्चन मार्क हैं, इनके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो प्यारे दोस्तों, दूरबीन का जो प्रयोग होता है, किसका, जो हमारी दूरबीन होती है या फिर कह सकते हैं जो दूरबीन होती है, इसका जो प्रयोग किया जाता है, दूरबीन का जो प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। यानी कि प्यारे दोस्तों देखने को ही हम दर्शन कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा ही संबंध कौन सा विकल्प बना रहा है। क्या साथियों करछा का संबंध हम निकालने में करते हैं, बताएंगे। क्या दोस्तों हम करछा का संबंध निकालने में करते हैं, करछा का संबंध निकालना से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा दोस्त। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों अभी हाल फिलहाल में आपकी बारात शादियां चल रही हैं। तो वहां पर आप लोगों ने तंदूरी रोटी तो खाई ही होगी। और तंदूरी रोटी खाने के लिए जब वो तंदूर बनाता है हलवाई, यानी कि रोटी बनाता है, तो उसको जो निकालने वाला यंत्र होता है रोटी को निकालने वाला, उसे ही प्यारे दोस्तों करछा कहते हैं। तो करछा का जो प्रयोग होता है निकालने में किया जाता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। जिस प्रकार दूरबीन का प्रयोग दर्शन में किया जाता है उसी प्रकार करछा का प्रयोग निकालने में है। तो विकल्प नंबर 1 बनेगा आपका बिल्कुल सही जवाब। नापने का रक्षक नहीं बनेगा, चिमटा का छिद्र नहीं बनेगा, छेनी का पसीना नहीं बनेगा। प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। और जो अभी आपका एग्जाम हुआ था हूबहू क्लास से कई क्वेश्चन देखने को मिले थे चारों शिफ्ट में। तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप किए बिना देखेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन बोला गया है। उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं आपस में उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए संख्या युग्म की दोनों संख्याएं संबंधित हैं। तो बेहतरीन सा एक संख्या युग्म आप लोगों को दिया गया है। यहाँ पर ये प्यारे दोस्तों एक संख्या युग्म दिया गया है। संख्या युग्म क्या है, बोला है कि 12 का संबंध प्यारे दोस्तों 42 से है। किससे, 42 से है। तो 12 का प्रयोग करके कैसे हम 42 ला सकते हैं। तो साथियों समझो, सबसे पहले 12 का आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना है 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और प्लस में इसी 12 का आधा जोड़ देना है, इसी 12 का आधा जोड़ देना है तो 42 आ जाएगा। कैसे, 12 तिया 36 करेंगे और प्लस में 12 का आधा 6 तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 42 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए विकल्पों को उठाएंगे, एक एक विकल्प को इसको सॉल्व करेंगे देख करके।
सबसे पहले नंबर 1 विकल्प बोला है 15 का गुणा करेंगे 3 में 45 हो जाएगा, ठीक है, सीधा करके देख लेते हैं। और 15 का आधा 7.5 होता है, तो 7.5 इसमें जोड़ना है, तो प्यारे दोस्तों कितना आ जाएगा, 45 7 52, मतलब 52.5, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर तो 52 है, ये तो बनेगा ही नहीं। 24 का क्या 82 से बनेगा, 24 तिया 72, क्या होगा दोस्तों, इसको हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं, विकल्प नंबर 1 नहीं बनेगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, विकल्प नंबर 1 नहीं बनेगा, गलत हो गया। अब 24 का 82 से बनेगा, 24 का गुणा 3 में करेंगे तो 72 हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, और 24 का आधा 12 इसमें जोड़ दो, 72 12 जोड़ेंगे तो 84 आना चाहिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर तो 82 है, इस कारण ये भी नहीं बनेगा। इस कारण हमारा कौन सा भी नहीं बनेगा, आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 2 भी नहीं बनेगा। तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाले को देखने जाएंगे तो 8 का गुणा 3 में, 8 का गुणा 3 में बराबर में 24, ठीक है, और इसी 8 का आधा जोड़ना है, 8 का आधा कितना 4, तो 24 में जोड़ो प्यारे दोस्तों 4, तो क्या 28 आ रहा है, बताइए क्या 28 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो सर आपका विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिस प्रकार प्रश्न जो संख्या युग्म है, उसी प्रकार आपका विकल्प नंबर 3 का संख्या युग्म बनेगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बोला है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ पद दिए गए हैं और ज्ञात करना है क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या होगा। देखो साथियों, इसके लिए हम एक बेसिक आपको जानकारी देते हैं, एक बेसिक ट्रिक बताते हैं। क्या है, इनका आप लोग प्लेस वैल्यू लिख लो। क्या लिख लो, प्लेस वैल्यू। अगर ना लिखना चाहो तो इनको सीधा लिख लो, BEH के, ठीक है, इस तरह से BEH के लिख लो, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद दोस्तों, इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे तो लिखा क्या गया है, इसको Y के बाद V के बाद S के बाद P, इस तरह से। तो दोस्तों देखो इसका लॉजिक क्या चल रहा है, जो प्यारे दोस्त मेरे पहली बार देख रहे हैं वो जरूर देखेंगे इसको अच्छे से। इसका लॉजिक जो है प्यारे दोस्तों अपोजिट का चल रहा है, यानी कि विपरीत का लॉजिक कैसे चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों यदि आप पिछले स्टूडेंट हैं तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, एक ट्रिक थी अपोजिट याद करने की। आज के बाद था बॉय, मतलब BY अपोजिट होते हैं, CX6 अपोजिट होते हैं, DW दूध वाला अपोजिट होता है, EV अपोजिट होता है इवनिंग, FU फूफा जी अपोजिट होता है, ठीक है, FU से मैंने बताया था कि फूफा जी बोल देंगे तो अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद GT रोड अपोजिट होता है, हाई स्कूल अपोजिट होता है। उसके बाद हाई स्कूल के बाद इंडियन रेलवे भी तो अपोजिट होता है, IR अपोजिट होता है। उसके अलावा जैकलिन फर्नांडिस अपोजिट होता है, यानी कि JQ अपोजिट होता है। उसके बाद KP कमला पसंद अपोजिट होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, के बाद LO लव अपोजिट हो जाता है। लास्ट में बचता है MN, तो ये मन अपोजिट हो जाता है। ये सारे के सारे प्यारे दोस्तों आपके अपोजिट लेटर दे रखे हैं। आज बॉय 6 दूध वाला, इवनिंग फूफा जी, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैकलिन कमला पसंद, लव और मन। ऐसे अगर याद करेंगे तो आपको अपोजिट याद आ जाएंगे। तो क्या प्यारे दोस्तों यही लॉजिक चल रहा है, हाँ बिल्कुल। देखो BY है, B को Y लिखा गया है, EV है, EV लिखा गया है, HS है, HS लिखा गया है, KP है मतलब PK है, हाँ PK लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे का लॉजिक जो है अपोजिट का चल रहा है। तो प्यारे दोस्तों आप बता सकते हैं अब इसका उत्तर, हाँ बिल्कुल, कैसे बता सकते हैं, DGJM क्या है, D उसके बाद G उसके बाद J और उसके बाद M, तो इनका अपोजिट बता दो प्यारे दोस्तों। इसमें से उठा लो कहाँ है, D का, DW दूध वाला, W से शुरुआत होनी चाहिए, और W से शुरुआत होगी तो आपका विकल्प नंबर 3 बन जाएगा। आगे चेक ही नहीं करना है। GT रोड मैंने बताया था, जैकलिन फर्नांडिस बताया था और मन बताया था, ये आपका अपोजिट बनेगा। तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये मिस टाइपिंग हो गई है। ये आप लोगों का क्यू है, इस बात को याद रखेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। WTOQ है, इस बात को याद रखेंगे, JQ आपका बनेगा, ठीक है दोस्त। इसको हम PDF में सुधार के दे देंगे, मिस टाइपिंग हो गई है। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एक बेहतरीन सा प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इसको भी देखेंगे। बोला है M N का भाई है। क्या बोला है दोस्त, M जो है वो N का भाई है, तो M को प्यारे दोस्त हम भाई बनाएंगे किसका, M को भाई बनाएंगे N का, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है N P का भाई है, तो N भाई किसका है प्यारे दोस्तों, पीछे वाले P का भाई है। आगे बोला है Q M का पिता है। M का पिता कौन है प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में बोला है कि M का जो पिता है वो कौन है, वो Q है, M का पिता बना दिया। आगे बोला है इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही नहीं है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है ये कथन बने हैं, इनके अनुसार ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही नहीं है, ये याद रखेंगे। इस तरह से इसको जरूर देखेंगे। देखो कह रहा है कि P M का भाई है। क्या P दोस्तों M का भाई दिखाई दे रहा है, आप बोलेंगे P का तो सर हमें जेंडर ही पता नहीं है कि ये प्लस है या माइनस है, तो इस तरह से आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, तो गलत हो जाएगा।
आगे बोला है दोस्त एम जो है पी का भाई है। क्या एम पी का भाई है? हाँ प्यारे भाई, ये आपका एम जो है वो पी का भाई है। एम का जेंडर पता है और पी का भाई है। आगे बोला है एन क्यू का बेटा है। एन क्यू का बेटा है भाई, ये भी तो बन रहा है एन क्यू का बेटा। एन क्यू का बेटा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे बोला है एन एम का भाई है। क्या एन जो है वो एम का भाई है? क्या एन एम का भाई है? हाँ भाई, ये भी भाई है, मतलब ये भी सही हो गया। कहने का मतलब हमसे क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है प्यारे दोस्तों? आप बोलेंगे विकल्प नंबर 1 सही नहीं है, बाद बाकी तीनों के तीनों सही हैं। विकल्प नंबर 1 ही ऐसा विकल्प है जो सही नहीं। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमें पी का कोई जेंडर पता नहीं चला है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है प्यारे दोस्तों, ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस, डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमें व्यंजक दिया गया है उसको हम अलग से लिख लेते हैं। कैसे दोस्त? 10 10, एक मिनट, सबसे पहले क्या दिया है? 10 दिया है। 10 बी का मतलब क्या है? गुणा है तो गुणा लगा दो। उसके बाद 19 है दोस्त, 19 है। उसके बाद ए का ए का अर्थ क्या दिया गया है? ए का अर्थ दिया है प्लस, ए का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद 10 है। डी का अर्थ क्या है प्यारे दोस्तों? भाग है, डी का अर्थ भाग है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद आगे देखो फिर से 10 है। और सी का अर्थ क्या है? तो माइनस है, सी का अर्थ माइनस है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे और बराबर में ज्ञात करना है क्या आएगा। तो प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमको बोर्ड मास का प्रयोग करना होता है। बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो डिवाइड दे रखा है, ब्रैकेट ऑफ है नहीं, तो 10 एकम 10 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है, इस तरह से 19 का गुणा 10 में करेंगे, 19 दसारम 190 और प्लस में ये हमारा 1 आएगा और माइनस में आएगा 7, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। 191 प्यारे दोस्तों, 191 में से जाएगा 7 तो आपका यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। यूनिट डिजिट 4 कहाँ पर है? विकल्प नंबर 1 में। जोड़ लो, 11 में से 7 जाएगा 4 तो आपका 184 आएगा प्यारे दोस्तों। क्या आएगा? 184। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों, इस बात को आप सभी याद रख लेंगे। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इससे 2 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस ने अभी रिसेंटली पूछे थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। क्या बोला है? असंगत का चयन करें, असंगत बताना है। क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? जल्दी से बता देंगे। सबसे पहले विकल्प में है दीवार, फिर है छत, फिर है फर्श, फिर है पंखा, तो बताएंगे क्या होगा इसका असंगत। तो प्यारे साथियों अच्छे से समझो इसको, इसका जो असंगत बनेगा वो पंखा बनेगा। क्या बनेगा? पंखा बनेगा। अब कैसे बनेगा पंखा? क्योंकि पंखा प्यारे दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? पंखा एक आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है? कह सकते हैं यंत्र है। हिंदी भाषा में बोले तो अपनी हिंदी में तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। जबकि दीवार, छत और फर्श ये तीनों के तीनों मकान के हिस्से होते हैं। किसके? ये मकान के क्या हैं? मकान के हिस्से हैं। और बाद बाकी जो आपका ये दे रखा है विकल्प नंबर 4 ये इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, इस बात को याद रखेंगे। तो आप लोगों का साथियों विषम हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक असंगत है, असंगत का चयन करें। एक और बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, एक सीजीएल लेवल का क्वेश्चन जो आपके यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो आपका सीजीएल लेवल में पूछा जाता है, तो ये भी रिपीटेड होने की संभावना है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो। बोला है 64, 100 और 18। उसके बाद बोला है 25, 16 और 9। आगे बोला है 16, 64 और 12। आगे बोला है 81, 9 और 19। तो बताइए क्या इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। तो साथियों सबसे पहले समझो 64 को क्या हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, क्या 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्या दोस्तों हम 10 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों लिख सकते हैं 100 को? आप बोलेंगे बिल्कुल। और 18 कैसे? 8 और 10 दोनों को जोड़ करके, 8 और 10 दोनों को जोड़ करके 18 लिख दिया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो 64 हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 10 का स्क्वायर, 18 ये आपके सामने है 8 और 10, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखो 25 क्या है? 25 बोलेंगे आप सर 5 का स्क्वायर है। 25 5 का स्क्वायर है, प्लस में 4, 4 क्या है? तो बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर है 16। इसके बाद बराबर में 5 प्लस 4, क्या कर सकते हैं? 5 और प्लस 4 तो हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद आगे देखो 16 को क्या लिख सकते हैं सर? 4 का स्क्वायर। क्या 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद 64 को कितने का अभी लिखा था? 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख देंगे। दोनों को जोड़ो 4 प्लस 8, क्या करेंगे? 4 प्लस 8 करेंगे तो साथियों आप लोगों का 12 आ जाता है। इसी प्रकार अब यहाँ पर देख लो
साथियों अब यहाँ पर देख लो, आपके सामने है विकल्प नंबर 4, 81 को क्या हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9 को 3 का स्क्वायर? क्या 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? उसके बाद 9 और 3 जोड़ेंगे तो प्यारे दोस्तों 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 12। लेकिन साथियों विकल्प नंबर 4 में 19 दिया गया है, इस कारण ये हमारा क्या है? विषम है, यानी कि असंगत है। क्या है आप लोगों का? विकल्प नंबर 4 असंगत है। इस बात को याद रखेंगे, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, लिखित ले लो हमसे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। बोला निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगी? जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आपके सामने दे रखी है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। तो इस सीरीज को हम अलग से अपने स्तर पर लिख लेते हैं, इसको एक बेहतरीन सीरीज है। तब तक हम इसको लिखते हैं, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 15, 15 के बाद प्यारे दोस्तों 48 है। 48 के बाद में क्या है? 148 है। 48 के बाद 148, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद 1353 है। ठीक है, 1353 है। तो बताइए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जल्दी से देखो। तो ऐसे प्रश्न में गौर से अगर आप देख रहे होंगे तो 15 से 48, 48 से 148, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक चल रहा है। और मल्टीप्लाई का लॉजिक कैसा है? तो आप बोलेंगे सर गुणा में तो 3 दिखाई दे रहा, 15 3 45, और 45 और 3 तो 48। उसी प्रकार बात करेंगे अगले वाले लॉजिक की। तो 48 दिया होता है 144, 48 दूनी 96, 144। हाँ 48 दिया 144, देखो ऐसे कर लो, 48 गुणा 3, 3 8 24, 3 चौके 12, 2 14। ठीक है, इस तरह से 48 दिया होता है 144 और मल्टीप्लाई 3 करके इसमें 144 में 4 जोड़ देंगे तभी तो 148 होगा। हाँ बिल्कुल होगा। ठीक इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए, ठीक इसी लॉजिक का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अब की बार अपने मन से मल्टीप्लाई तो 3 का ही होगा, लेकिन प्लस में 5 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्लस में 5 करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में स्मार्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है सर? 8 का 3 में गुणा कर लो, यूनिट डिजिट क्या होगा? 4 होगा, और 4 में 5 को जोड़ोगे तो आपका यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। जो भी संख्या आएगी, यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। तो विकल्प नंबर 3 में है। देखो प्यारे दोस्तों विकल्प नंबर 3 में है, विकल्प नंबर 3 में है तो 449 क्या हो जाएगा? 449। देखो ऐसे समझ लो। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। देखो इसमें करना क्या है आप लोगों को, इसको 1 मिनट में मिटा दूँ, इसको 1 मिनट मिटा दो। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर करना क्या है? तो देखो दोस्तों यहाँ पर समझो आप लोग एक बार फिर से। करना क्या है? तो आप बोलेंगे 148, यहाँ पर लिख लो सीधा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर लिखो 148 गुणा में करो 3, तो 3 अट्ठे 24 की 4, 3 चौके 12, 12 2 14 की 4। ठीक है, 3 चौके 12, 12 2 14 की 4, 3 एकम 3 1 4। ठीक है, 444 हो गया। और प्लस में 5 तो करना ही पड़ेगा। 444 में 5 तो कितना हो जाएगा? 449। और प्यारे साथियों हमने वही तो लिखा है, 449। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आपका सही जवाब आएगा विकल्प नंबर 3। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक बहुत ही प्यारी सीरीज है। एक सीरीज का आपसे टफ क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, और उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे आसान भी पूछा गया था। तो क्या ये सीरीज आगे फॉलो करेगी, कंटिन्यू करेगी? बिल्कुल करेगी प्यारे दोस्तों। अब की बार में मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 6 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चाहो तो देखो कर लो, 3 नमा 27, 27 में 6 जोड़ेगा 33। देखो यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आपका सही उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 3। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताएंगे। एक बहुत ही प्यारा संयोजन दे रखा है आप सभी के सामने। साथियों बहुत ही प्यारा संयोजन है, इसका उत्तर क्या बता सकते हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए। बोला गया है साथियों उस अक्षर संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों पर क्रमानुसार रखे दिए जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों इसको हम अपनी भाषा में अलग से बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो डी है, उसके बाद सी है, फिर एक डैश है, फिर ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है। 1 मिनट थोड़ा पास लिखते हैं। डी है, सी है, फिर डैश है, फिर ए बी सी है। इसके बाद फिर क्या है? फिर डैश है, फिर आपका सी बी है। ठीक है, सी बी है। उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर डैश हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी। उसके बाद क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। उसके बाद बी ए और डैश और सी। ठीक है, इस तरह से प्यारे दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। इस तरह से आप लोग, 1 मिनट यार ये क्या हो गया? यहाँ पर देखो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न में करना क्या होता है दोस्तों, हमने कई बार आपको बताया है ऐसे प्रश्नों के बारे में। आपको एक छोटा सा आंसर लगाना है। सबसे पहले इसके पद गिनो, कितने पद हैं? तो गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितने पद हैं साथियों? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो पदों की संख्या पता चली है वो पता चली है हमें 18। कितनी? 18। तो 18 के लिए आप या तो 3 गुणा 6 कर लो और या फिर 6 गुणा 3 कर लो। ठीक है, एक बात याद रखो,
या तो आप लोग 18 के लिए 3 × 6 कर लो, 3 × 6 या फिर 6 × 3, और अपनी सहूलियत के अनुसार करो, जो भी आपको बड़ा लगे उसके अनुसार कर लो। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें प्यारे दोस्तों मैं 6 × 3 का पेयर लगाऊंगा। किसका? 6 पदों का 3 का। ठीक है, 6 पदों का 3 का। इस तरह से याद रखेंगे, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है। इस तरह से जब हम पेयर लगाएंगे तो उत्तर आ सकता है। देखो डी से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर अगर हम डी रख दें और यहाँ पर सी रख दें तो डी सी से यहाँ भी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, डी सी से यहाँ भी शुरुआत हो जाएगी। डी सी बी कर दो, डी सी बी यहाँ पर भी है तो डी सी बी, ए बी सी तो ए बी और सी, ए बी सी। तो हमारा देखो चल गया पेयर। क्या चला है प्यारे दोस्तों? एक बेहतरीन सा पेयर चला है। पेयर क्या है? डी सी बी और ए बी सी, ये पेयर चल रहा था समांतर सीरीज में। 6 पदों का, 6 पदों का समांतर सीरीज में यही पेयर चल रहा था। तो प्यारे दोस्तों हमने फिल क्या किया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। फिल किया है हमने सबसे पहले बी, फिर किया है डी, उसके बाद किया है ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो बी डी ए सी बी, बी डी ए सी बी फिल किया है हमने। बी डी ए सी बी तो आपका विकल्प नंबर देखो 3 में दिया गया है साथियों। कहाँ पर है? विकल्प नंबर 3 में। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, अच्छे से आप सभी याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 10, इसका उत्तर बताएंगे। बोला एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉक को हम 4, 13, 17, 4 और 12 के रूप में लिखते हैं। उसी भाषा में आपको फोन का कोड बताना है, कैसे लिखेंगे? क्या आप बता सकते हैं फोन का कोड क्या होगा? सबसे पहले तो साथियों इसके हम लॉजिक की बात करते हैं। इसका लॉजिक क्या है? तो आप लोगों को क्लॉक को लिखना होगा यहाँ पर सी एल, उसके बाद ओ, उसके बाद सी और उसके बाद के। तो ये हमारा रहा क्लॉक, इसको हमने लिखा। लेकिन कोडिंग क्या की गई है इसकी? इसकी कोडिंग है सर 4, 4 के बाद है 13, 13 के बाद है 17। ठीक है, 17 है। और उसके बाद क्या है दोस्तों? 4, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद फिर 4 और उसके बाद 12। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों हमें कोड किसका बताना है? कोड बताना है फोन का। फोन कहाँ पर है? पी एच, उसके बाद ओ, उसके बाद एन, उसके बाद ई। तो ये रहा फोन, इसका कोड बताना है। तो आप लोगों का क्या कोई लॉजिक बन रहा है? जल्दी से बताओ, कोई लॉजिक चला आप लोगों का? आप बोलेंगे बिल्कुल चला है सर। सी का जो प्लेस वैल्यू होता है 3 होता है, एल का होता है 12, ओ का होता है 15 और सी का होता है फिर से 3 और के का होता है 11। लेकिन दोस्त इसमें कितना जुड़ा है? आप बोलेंगे सर 1 जुड़ा है। यहाँ पर कितना जुड़ा है? यहाँ पर बोलेंगे सर 1 जुड़ा है। और यहाँ पर कितना जुड़ा है? आप बोलेंगे 2 जुड़ा है। ठीक है, आगे देखो कितना जुड़ा है? 1 जुड़ा है। ठीक है, 1 जुड़ा है। उसके बाद 11 में 1 जुड़ा है, 12 हुआ है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक लॉजिक समझना होगा। यहाँ पर जो स्वर संख्या है, जो आपका स्वर था, स्वर में तो आपका 2 जोड़ा है, क्योंकि ओ 15 पर होता है और 2 जोड़ दिया उसने, तब हुआ है 17। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। व्यंजन में 1 जोड़ना है और स्वर में हमें जोड़ना है कितना? तो आप बोलेंगे स्वर में जोड़ना है हमें 2 और व्यंजन में 1। तो पी में 1 जोड़ेंगे सर, 17 से शुरुआत होनी चाहिए क्यू से। ठीक है, तो ये आपका विकल्प गलत हो जाएगा। उसके बाद एच में 1 जोड़ेंगे तो 9 से शुरुआत होनी चाहिए। तो क्योंकि एच क्या है? आप बोलेंगे एच तो सर हमारा एक व्यंजन है तो 1 जोड़ना है, स्वर में 2 जोड़ना है, व्यंजन में 1। तो विकल्प नंबर 1 गलत। अब हमारा यहाँ पर आया ओ, ओ आया, ओ मतलब 15 पर। तो हमने अभी ओ को कितना लिखा था? पीछे ओ को 17 लिखा था, तो यहाँ भी ओ को 17 लिख देंगे। तो देखो ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा विकल्प बनेगा विकल्प नंबर 3। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या बनेगा? विकल्प नंबर 3 एक बेहतरीन तरीके से इसका उत्तर बन जाएगा। इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। एन 14 पर होता है, 1 जोड़ जाएगा 15। ई में प्यारे दोस्तों 5 पर होता है, 1 जोड़ जाएगा 6। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। ई में 5 में 1 जोड़ेगा तो 6। कहने का मतलब है स्वर व्यंजन का लॉजिक नहीं था यार, स्वर व्यंजन का लॉजिक नहीं था। लॉजिक था केवल बीच वाले में 2 जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से बीच वाले में केवल 2 जोड़ना था, जबकि हमें आसपास की संख्याओं में 1 ही जोड़ना था। ओ में 2 जोड़ना था, बाद बाकी संख्याओं में 1 जोड़ना था। अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसके बारे में उत्तर बताएंगे। बोला है सभी चाकू औजार हैं। तो आरेख बना लेते हैं। जितनी भी प्यारे दोस्त चाकू हैं, जितना भी चाकू का पार्ट है, सारा का सारा क्या है? आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में बोला है औजार है, तो सारी की सारी चाकू क्या हो जाएंगी? औजार हो जाएंगी। इस बात को याद रखेंगे। सारी की सारी चाकू क्या हो जाएंगी? औजार हो जाएंगी। इसको याद रखेंगे। आगे बोला है कुछ कटर चाकू हैं। प्यारे दोस्तों कुछ कटर का पार्ट है ऐसा जो चाकू में आ रहा है। तो हम मान लेते हैं इतनी इतनी सी जो कटर हैं, इतनी इतनी सी जो कटर हैं क्या है? चाकू हैं। इस बात को याद रखेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़ते हैं प्यारे साथियों। निष्कर्ष को पढ़ो। सबसे पहले बोला कुछ कटर औजार हैं। क्या ये रहा औजार और ये रहा कटर, इनका संबंध बन रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल, ये वाला बन तो रहा है सर, ये वाला बन तो रहा है और ये बन रहा है, तो पहला वाला क्या है? सत्य है। आगे बोला सभी चाकू कटर हैं। क्या साथियों सभी चाकू कटर बोल रहे हैं? आप बोलेंगे सर कथन में तो बोला था कुछ कटर चाकू है, लेकिन यहाँ पर सभी चाकू कटर कैसे हो जाएंगे? तो इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे बोला है दोस्तों कुछ चाकू औजार नहीं है। क्या बोला है? कुछ चाकू औजार नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? कुछ चाकू औजार नहीं है,
पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष। आगे बोल रहा था सभी चाकू औजार है, मतलब पॉजिटिव कथन था, लेकिन निष्कर्ष कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो गलत होता है। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष, तो आप क्या बोलेंगे सर, दूसरा और तीसरा तो गलत हो गई, अब बचा केवल पहला। तो इस स्थिति में आप लगा देंगे केवल निष्कर्ष एक निकलता है। क्या बोलेंगे सर, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। आप लोगों का विकल्प नंबर 4 एकदम सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। बोला है 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार प्यारे दोस्तों मेज है, इसमें 7 व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले पहला कहीं यहाँ पर बैठ सकता है, ठीक है, इस तरह से सभी नहीं बैठा सकते हैं एक साथ, हम इनको एक एक करके बैठा देंगे सभी को, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। एक सबसे पहले क्या बोला है, पहला कोई व्यक्ति होगा यहाँ पर बैठा होगा, उसने बोला है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जो टी है वो के और यू के ठीक बगल में बैठा है। टी नाम का शख्स के और यू के ठीक बगल में बैठा है। आगे बोला है एस जो है के दाईं ओर ठीक बगल में है। ये लाइन उठा लो, जो एस नाम का शख्स है वो के दाईं ओर ठीक बगल में, के कहां पर, दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो आप बोलेंगे एस नाम का शख्स है। एस के ठीक दाईं ओर ठीक बगल में है, तो ये हमारा दाईं ओर ठीक बगल में हो गया। आगे पीछे की लाइन पढ़ लो। अब बोला था टी के और यू के बीच में बैठा है, तो जो टी नाम का शख्स था वो के और यू के बीच में बैठा था। किस किस के, के और यू, यहां पर यू हो जाएगा तो इन दोनों के बीच में टी बैठ जाएगा। आगे बोला है दोस्तों, आगे बोला है यहां पर जो हमारा डब्लू है वो यू और एम के बीच में बैठा है। तो प्यारे दोस्तों जो डब्लू नाम का शख्स है, जो डब्लू नाम का शख्स है, जो डब्लू नाम का शख्स है यू और एम के बीच में बैठा है, तो हमारा बैठ गया। आगे बोला है के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है। प्यारे साथियों हमें बताना है, के को पकड़ना है, इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर देखना है कौन है। तो आप बोलेंगे बाईं ओर तीसरे स्थान पर टी यू को छोड़ करके डब्लू आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, डब्लू आ जाएगा। और डब्लू कहां पर है, विकल्प नंबर 1 में। साथियों विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, इस बात को साथियों याद रख लेंगे। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ेंगे, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम को दर्शाता है। साथियों यहाँ पर हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, इनका तार्किक एवं क्या बताना है, सार्थक क्रम बताना है। तो पढ़ो इसको। बोला है सफाई, सफाई के बाद बोला है पकाना, फिर खाना, फिर परोसना, फिर उसके बाद खरीदना। तो क्या बोलेंगे आप लोग साथियों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ऐसी बात आती है, यहाँ पर खाना बनाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें खाना खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब है सबसे पहले अगर बाजार जाएंगे तो सब्जी को खरीदना पड़ेगा। अगर सब्जी आती है तो वो क्या करते हैं, हम लोग बाजार से खरीदने जाते हैं, उसके बाद उसकी सफाई करते हैं। क्या बोलते हैं, सबसे पहले खरीदा जाता है, सबसे पहले खरीदा जाता है, सबसे पहले खरीदेंगे। तो प्यारे साथियों विकल्प नंबर 5 से शुरुआत होनी चाहिए। देखो यहाँ पर 3 से शुरुआत, यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 से, अब एक ही विकल्प आता है तो 2 नंबर का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 2, क्योंकि 5 से शुरुआत कर रहा है। अब जैसे हम कोई सब्जी खरीद के लाए, उसकी पहले धोएंगे, घर पे आके सफाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा सफाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्त, सफाई आ जाएगा। अब सफाई कर ली सब्जी की, तो फिर अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इसको पकाएंगे ना। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर, सफाई करने के बाद सब्जी को पकाया जाता है। क्या करेंगे, पकाएंगे, पकाना, 1 मिनट, पकाना हो जाएगा। उसके बाद पकाने के बाद क्या करेंगे, पकाने के बाद भाई परोसेंगे ना, परोसेंगे तो 4 की शुरुआत होनी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा परोसना। ठीक है, परोसना हो जाएगा। और जब परोस दी जाएगी तो जहाँ पर जो लोग बैठे थे वहाँ पर वो लोग खा लेंगे, तो खाना हो जाएगा लास्ट में, खाना हो जाएगा लास्ट में। इस तरह से हो जाएगा आपका विकल्प नंबर 2 आ चुका है। 5 1 2 4 3, 5 1 2 4 3 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, लाजवाब, इसको पढ़ेंगे। बोला है एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। पासे के 6 फलकों में से एक को लेकर 6 बिंदु हैं, एक से लेकर 6 बिंदु है, सॉरी कह रहा है पासे के 6 फलकों पर 1 से लेकर 6 बिंदु है। जब निचले फलक पर एवं बिंदु होगा, निचले फलक पर एवं बिंदु होगा तो ऊपरी फलक पर क्या होगा भाई, एवं बिंदु का मतलब क्या है, निचले फलक पर एवं बिंदु होगा। भाई एवं बिंदु नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ है, एवं बिंदु नहीं होना चाहिए। अगर निचले फलक पर एवं बिंदु है तो ऊपरी फलक पर कितने बिंदु होंगे, बिंग होंगे। ये तो कुछ टाइप राइटर की गलती है यार, यहाँ पर टाइप राइटर की गलती है। आप लोग बताओ हम किसका अपोजिट बता दें, तो आप बोलेंगे सर इसमें 6 अंक का अपोजिट बता दीजिए। देखो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे 6 अंक का विपरीत, ठीक है, 6 का विपरीत बता रहे हैं हम, ठीक है, आप लोगों को क्या बता रहे हैं, तो दोस्त आप बोलेंगे 6 का विपरीत बताया है। ये हम टाइपिंग में अभी सुधरवा देंगे, जैसे ही पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को तो सुधरी हुई मिलेगी। निचले फलक पर अगर आपके 6 अंक हैं तो विपरीत पर क्या होगा इसका, ठीक है, इसको बताना है। ऊपरी फलक पर विपरीत बताना है 6 का, तो बता सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल। कैसे बताएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो 6 नाम का बिंदु यहाँ पर मिल रहा है और 6 नाम का बिंदु यहाँ पर भी मिल रहा है।
तो हमें क्या करना है, हमें प्यारे दोस्तों इसको घुमाना है। इसको घुमाना है कैसे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। पासा नंबर 1 और पासा नंबर 2 को हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं 6 बिंदु के अपोजिट। तो हम अगर ऐसे कर दें 6 बिंदु अपोजिट में 6 बिंदु, ठीक है, इस तरह से। तो हमने क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाया। जब पहले वाले पास से घुमाया तो 2 बिंदु आए थे, और उसके बाद दूसरे वाले घुमाएंगे तो 5 बिंदु आएंगे, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर से यहाँ से घुमाएंगे तो 1 बिंदु आएगा, और यहाँ से घुमाएंगे तो 3 बिंदु। यहाँ पर 1 के अपोजिट कितना आ जाएगा, 3 बिंदु। अब भाई हमें प्रश्न में बोला गया था कि 1 से लेकर के 6 बिंदु बने हुए। अब ऐसा कौन सा बिंदु छूट रहा है, आप बोलेंगे 4 छूट रहा है, क्योंकि 6 के अपोजिट कभी 6 आएगा ही नहीं, तो 4 आ जाएगा, इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, जिसमें 4 दिया गया है। 6 के अपोजिट वाले जो बिंदु बनेंगे वो 4 बिंदु बनेंगे, इस बात को याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है, बोला है कितने शिक्षक लोग नौकरी पेशा हैं। कितने ऐसे शिक्षक लोग हैं जो नौकरी पेशा है, मतलब शिक्षक भी होने चाहिए और नौकरी पेशा भी होने चाहिए। तो क्या बोलेंगे आप लोग, जल्दी से बता दीजिए साथियों, क्या हो जाएगा, शिक्षित भी होने चाहिए और नौकरी पेशा दोनों में आनी चाहिए साथियों, दोनों में आनी चाहिए। तो क्या बता सकते हैं आप लोग, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। तो क्या ग्रामीण की बात की गई है, जल्दी से बताएंगे। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, तो शिक्षित में कौन कौन आ रहा है भाई, शिक्षित में आपका ये ट्राइंगल आ रहा है, क्या आ रहा है, शिक्षित में आप लोगों का ये वाला ट्राइंगल आ रहा है। इसके बाद नौकरी पेशा में क्या आ रहा है, नौकरी पेशा में ये वाला व्रत आ रहा है, नौकरी पेशा में ये व्रत रहा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो आ रहा है आप लोगों का ग्रामीण में ये वाला व्रत रहा। उसने हमसे पूछा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, ग्रामीण होने से मना नहीं किया उसने बोला नौकरी पेशा भी होनी चाहिए और शिक्षित भी होने चाहिए। तो नौकरी पेशा में देखो यहाँ पर देख लो, यानी कि त्रिभुज में आना, 1 मिनट, यहाँ पर आप लोगों का त्रिभुज में आना चाहिए, त्रिभुज के साथ साथ और कहाँ पर आना चाहिए, तो प्यारे दोस्तों आप लोग बोलेंगे इसके साथ नौकरी पेशा में आना चाहिए। तो देखो ये तो त्रिभुज में आ नहीं रहा, 10 नंबर हटा दो। ये क्या है, इसमें नौकरी पेशा में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 12 और 6, क्या आ रहा है, 12 और 6, 12 और 6 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 14 तो आपका त्रिभुज में आ ही नहीं रहा है। तो 12 + 6 करेंगे प्यारे दोस्तों, 12 + 6 करेंगे तो आप बताएंगे 18। 18 ऐसे शिक्षित लोग हैं जो क्या है, नौकरी पेशा है। लेकिन साथियों उसने कहीं ऐसा नहीं बोला था कि ग्रामीण नहीं होने चाहिए। अब ग्रामीण नहीं होने चाहिए तो हमने बना दिया, उसमें ग्रामीण भी शामिल कर लो, शिक्षित लोग होने चाहिए, नौकरी पेशा होने चाहिए, तो ग्रामीण भी शामिल करके हम 18 बना देंगे, और 18 हमारा विकल्प नंबर 3 में है। विकल्प नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बोला है 4 दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा विकल्प है जो असंगत है। तो साथियों विकल्प नंबर 1 को देखो, और उसके बाद विकल्प नंबर सी को देखो, विकल्प नंबर डी को देखो। तो जो इनके जो कट लगे हुए हैं प्यारे दोस्तों, इनके जो ये प्यारे प्यारे से कट लगे हुए हैं, ये सारे के सारे कट एक ही दिशा में लगे हैं। कैसे लगे हैं, ये वाले जो कट हैं ये साथियों जुड़े हुए एक ही दिशा में लगे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। देखो जुड़े हुए हैं एक ही दिशा में, जुड़े हुए हैं एक ही दिशा में। लेकिन जब आप विकल्प नंबर बी को देखेंगे, विकल्प नंबर बी को देखेंगे तो इसके तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं बना रहे, ये तो नाराज होकर अपोजिट दिशा में चले गए। इसका मतलब क्या है, विकल्प नंबर बी हम लोगों का विषम हो जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर का प्रश्न है। बोला है यदि पहला और 26वां, दूसरा और 25वां और इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों के युग्म बना दिए जाएं तो बनाए गए युग्मों में से कौन सा सही युग्म होगा। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ो, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अभी हम पीछे इसको करा के आए हैं, लेकिन इसकी थोड़ी उसने लैंग्वेज घुमा दी है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। उसने बोला है पहला और 26वां, दूसरा और 25वां और इसी तरीके से आगे सभी अक्षरों के युग्म बना दिए जाएं तो क्या बोला है उसने, बनाए गए युग्मों में से कौन सा सही युग्म होगा इन विकल्पों में से, ये बताना है। तो दोस्तों गौर से समझो आप लोग। उसने बोला है पहला और 26वां, पहले पर कौन आता है, ए आता है, 26वें पर कौन आता है, जेड आता है, तो एक तो युग्म ये बन गया। उसके बाद उसने क्या बोला था, दूसरा और 25वां, दूसरा कौन बी, 25वां कौन वाई। तो भाई उसके बाद आगे भी यही क्रम रहे, मतलब सी का एक्स से हो जाए, डी का डब्ल्यू से हो जाए, और ई का वी से हो जाए, और एफ का यू से हो जाए, इस तरह से बदलते रहें, यानी कि 6वां और 21वां इस तरह से बोलने लगेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जी का टी से हो जाए, आगे बोलेगा एच का एस से हो जाए, और आगे बोलेगा आई का आर से हो जाए, और उसके बाद बोलेगा जे का क्यू से हो जाए, और क्या हो जाए के का पी से हो जाए, और आपका एल का ओ से हो जाए, और एम का एन से हो जाए।
तो प्यारे दोस्तों यही तो बोला है उसने, पहले का 26वां, पहला 26वां, दूसरा 25वां, तीसरा 24वां, ऐसे करके यही क्रम बनता रहे पूरी वर्णमाला में। तो कह रहा है ऐसा कौन सा विकल्प है जो सही होगा। तो प्यारे दोस्तों कहने का मतलब क्या है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अपोजिट तो पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है, अपोजिट। और हमने अभी बता दिया था, आज बॉय 6 दूधवाला, इवनिंग फूफा जी, जीटी रोड हाई स्कूल, इंडियन रेलवे जैकलिन, कमला पसंद लवमन, इले इस तरह से बताना है। इले हो गया उत्तर। तो अब बताओ इसमें कौन सा है, जी आर अपोजिट होता है, नहीं होता है, जीटी होता है, सी डब्ल्यू होता है, नहीं, सी एक्स होता है, क्या पीके होता है, हाँ पीके होता है, कमला पसंद होता है, केपी या पीके एक ही बात है। तो ये तो हो जाएगा। क्या एमपी होता है, एमपी नहीं होता भाई, अभी एमएन देखा हमने, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा होगा आपका, विकल्प नंबर सी हो जाएगा सही। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको भी समझेंगे आप लोग। शानदार सा क्वेश्चन है। करना क्या है, इसमें बताना है लुप्त अंक। और लुप्त अंक कहां पर है, ये रहा लुप्त अंक, इसके बारे में बताना है कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसका उत्तर बनेगा। तो बताइए मेरे प्यारे सभी धुआंधार साथी पुलिस वाले, बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, गौर से देखो, आसपास के जो नंबर है वो छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं साथियों, आप बोलेंगे आसपास के सर जो नंबर है वो छोटे छोटे नंबर दे रखे हैं, जबकि बीच का नंबर बड़ा नंबर है। बीच का नंबर बड़ा है तो आसपास के नंबरों का प्रयोग करेंगे। तो ये इसको पकड़ेंगे, गौर से देखो, इसको 5 को और 4 को, इन दोनों का गुणा करेंगे, 5 गुणा 4 और प्लस लगाएंगे, 3 गुणा 2 करेंगे। क्या करेंगे, 3 गुणा 2। देखो अपोजिट वाली साइडों का गुणा कर लो और दोनों को आपस में जोड़ दो, यहाँ पर कर देंगे 3 गुणा 2, ठीक है, इस तरह से। तो प्यारे दोस्तों 5 गुणा 4 को देखो 20 होता है, 5 गुणा 4 20 होता है, 3 गुणा 2 6 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा साथियों। और वही 26 तो हमें दे रखा है, बोलो यही 26 तो दे रखा है सर, आप बोलेंगे हाँ। क्या इसी लॉजिक का आगे प्रयोग कर लें, आप बोलेंगे बिल्कुल कर लो। 5 का 6 का अपोजिट है, 5 6 अपोजिट है, और 4 और 8 अपोजिट है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 गुणा 4 करेंगे और प्लस लगा के क्या करेंगे, 6 गुणा 5 करेंगे, ठीक है। एक मिनट, 6 गुणा में 5 करेंगे, 8 चौके होता है 32, और प्यारे दोस्तों 6 पंचे होता है 30, और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, जो कि बीच में दिया गया है। अब ठीक यही लॉजिक का प्रयोग करते हैं, और 8 गुणा 3, देखो ये रहा 8, ये रहा 3, ये रहा 5, ये रहा 7। तो हमने किया सर 3 गुणा 8, ठीक है, 3 गुणा 8 प्लस में 5 गुणा 7, इस तरह से। तो 8 तिया हो जाएगा 24, और 7 पना कितना हो जाएगा 35, ठीक है। 8 तिया 24, 7 पना 35, दोनों को जोड़ दो, 5 4 9, 3 2 5, मतलब 59। क्या होना चाहिए, 59। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। क्या हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर बी बन जाएगा। बस इतना सा उत्तर था, आ गया आप सभी का। अगले प्रश्न में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लो प्यारे दोस्तों। कथन और निष्कर्ष से संबंधित एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। कथन को पढ़ेंगे और कथन के अनुसार ही आपको इसका निष्कर्ष निकालना है, अपने मन से कुछ भी इसमें उठा पटक नहीं करनी है, ठीक है। जो भी कथन में बोला है उसी के अनुसार निष्कर्ष निकाल दो। कथन में बोला यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, हमने मैच जीत लिया। देखो कथन है यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, और आगे बोला है हमने मैच जीत लिया। तो कह रहा है सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, हाँ भाई बिल्कुल खेला, सही है। कुछ खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेला, गलत है। क्यों गलत है, देखो समझो। उसने बोला था, कोई कप्तान था, मान लीजिए खिलाड़ियों की मीटिंग चल रही थी, उसने बोला यार आज हम सभी अगर पूरी क्षमता से खेले तो हम मैच जीत जाएंगे, और दूसरे ही निष्कर्ष में आ गया कि हमने मैच जीत लिया, यानी कि सॉरी दूसरे ही कथन में बोल दिया उसने हमने मैच जीत लिया। और अगर मैच जीता है तो सभी खिलाड़ी अपनी क्षमता से खेले होंगे, तो वही तो निष्कर्ष में बोला है, सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला। आप बोलेंगे हाँ खेला। उसमें फिर बाद में कह रहा कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले। अरे भाई कुछ खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से ना खेलते तो वो तो मैच हार जाते, क्योंकि कथन में बोल रखा था उन्होंने सभी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे और जीत जाएंगे। इस कारण आपका केवल और केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली वन कंक्लूजन आर राइट, विकल्प नंबर बी इज द राइट, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। साथियों इसके उत्तर को समझो, क्वेश्चन को समझो। बोला है निम्नलिखित प्रश्न को हल कीजिए। भाई ये तो सॉल्यूशन करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। चलिए अलग से लिख देते हैं, 12 प्लस में है 48, डिवाइड में है 2, ठीक है, डिवाइड में है 2, माइनस में है 20, उसके बाद प्लस में है 6, गुणा में है 2, और उसके बाद क्या है बराबर में क्वेश्चन मार्क। क्या आएगा ये बताना है। चलिए लगाओ बोर्ड मास इसमें जल्दी से, अभी पीछे लगा के आए हैं। क्या करना है, ब्रैकेट, या क्या करना है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड। तो डिवाइड दे रखा है 24 दूनी 48, तो 24 यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 12, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ पर हो गया प्लस का 6 दूनी 12, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देख लो 12 24 36 12 48, ये हो गया 48, और माइनस में हो जाएगा 20। तो प्यारे दोस्तों क्या बचेगा, 48 माइनस 20 बराबर 28। क्या आएगा 28, और कहाँ पर है, तो विकल्प नंबर 1 में है। कहाँ पर है, विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को आप लोग जल्दी से
लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक की बटन को तोड़ दीजिए। दोस्तों को अपने आप इस सेशन को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो यार कर लीजिए सब्सक्राइब। क्यों करना है? क्योंकि यार प्यारे दोस्तों हम आप लोगों के लिए मैथ का प्लान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत चल रही है पीछे। ठीक है, मैथ के लिए प्लान कर रहे हैं 8 से 10 क्वेश्चन प्रतिदिन शाम को करवाने की। तो आप क्या सहमत है? कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर मैथ के लिए सहमत है 8 से 10 क्वेश्चन पर डे करवाएंगे। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होंगे, यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द आपके सामने क्लासेस शुरू हो जाएंगी मैथ की, शाम को 8 बजे के आसपास। ठीक है, देखते रहिए साथियों, आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।